नमस्कार, मैं मालती सिंह तराई बीएड कॉलेज की डीएलएड फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक सूक्ष्म पाठ योजना लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मेरा पाठ कौशल है पुनर्बलम कौशल। सर्वप्रथम इस कौशल का उपयोग सीएल हल ने किया था। इस कौशल को मुख्य रूप से छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह कौशल दो प्रकार का होता है, सकारात्मक पुनर्बलम, नकारात्मक पुनर्बलम कौशल। सकारात्मक पुनर्बलम दो प्रकार का होता है, शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलम और शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलम। नकारात्मक पुनर्बलम भी दो प्रकार का होता है, शाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलम और शाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलम। इसी को आधार मानते हुए आज मैंने पंचम श्रेणी पाठ बहार से एक पाठ को लेते हुए एक पाठ योजना तैयार की है, जो इस प्रकार है। सुप्रभात अध्यापिका जी। सुप्रभात। कैसे हैं बच्चों आप सब? हम सब अच्छे हैं। आज हम अपनी हिंदी कक्षा में एक नई पाठ को लेकर पढ़ेंगे, जो है सुभाष चंद्र बोस। तो आप सभी अपने अपनी पुस्तकें खोल लें और पेज नंबर 9 को देखें। मैं पढ़ूंगी और आप सब ध्यान से देखेंगे। इसी से मैं आप सबसे प्रश्न पूछूंगी। आज 26 जनवरी है। इसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म ओडिशा राज्य के कटक नामक शहर में 1897 ईस्वी में हुआ था। वे मानव नहीं महामानव थे। उनमें इतने अधिक गुण थे जो किसी एक इंसान में संभव नहीं। जिस समय नेताजी का जन्म हुआ, भारत गुलाम था। अंग्रेज भारतीयों पर जुल्म करते थे। स्कूलों में भारतीय बच्चों के साथ अन्याय होता था। बालक सुभाष को यह बहुत बुरा लगता था। उन्होंने सदा निर्भीकता से इसका विरोध किया। वे दूसरे बच्चों की तरह नहीं थे। वे तो असाधारण बालक थे। कक्षा में सदा प्रथम आते थे और जब कोई अन्याय होता अपनी आवाज अवश्य उठाते थे। अंग्रेज भी उनकी बुद्धि की प्रखरता देख चकित रह जाते थे। प्रखर बुद्धि के साथ साथ वे बहुत स्वाभिमानी थे। उन्होंने अपने देश, भाषा, अपनी संस्कृति से बहुत प्रेम था। इसी स्वाभिमान के कारण अपने पिता से कह दिया मिशनरी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, और उन्होंने ऐसा भी किया। वे अपने देश और उसकी परंपराओं से बहुत प्यार करते थे। वे अपने धर्म में बहुत ही आस्था रखते थे। देश को मुक्त कराने के लिए उन्होंने आईसीएस की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और गुलाम भारत को आजाद करने का प्रण लिया। तब देश में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और उसमें उन्होंने विजय प्राप्त की। वो जर्मनी गए और फिर जापान गए। जापान से वह बर्मा आए, जहां उन्होंने भारतीय सैनिकों के सहयोग से बनी आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और जवानों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनका जय हिंद नारा बहुत ही प्रचलित हुआ। देशवासी उन्हें नेताजी कहकर पुकारते थे। हमें सुभाष की तरह वीर, साहसी तथा परिश्रमी बनना चाहिए। देशभक्त, सबसे प्यार करने वाले तथा बलिदानी बनना चाहिए। अगर हम बच्चे सुभाष जैसे बन जाएंगे तो कोई भी हमारा देश कमजोर नहीं बना सकेगा। तो आज हम लोगों ने नेताजी के बारे में पढ़ा, ठीक है बच्चों। और इसको जब मैं पढ़ रही थी तो उससे संबंधित आप लोगों के मन में कोई जिज्ञासा है? नहीं है? तो अब मैं सीधे प्रश्न की तरफ आती हूँ, ठीक है। मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी, आप उसका उत्तर दोगे। तो सबसे पहला प्रश्न मैं अंजलि से करना चाहूंगी। अच्छा अंजलि, ये बताओ नेताजी का जन्म कहाँ हुआ था? नेताजी का जन्म उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। बहुत अच्छी। अच्छा साना, अब तुम बताओ नेताजी का जन्म किस साल में हुआ था? नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। बहुत अच्छे, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। अब नव्या बोलेगी, नेताजी ने देश की सेवा करने के लिए किस चीज का त्याग किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने आईसीएस की नौकरी को त्याग पत्र दे दिया ताकि भारत को वो आजाद कर पाए। बहुत अच्छे। अच्छा सिमरन, ये बताओ उनका सबसे प्रचलित नारा कौन सा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नहीं, उनका सबसे, मैंने अभी पाठ में पढ़ाया था ना, उनका सबसे प्रचलित नारा था जय हिंद। समझ में आया? ठीक है। अब
आदर किया करते थे? ये उत्तर आराध्या देगी। माता पिता और गुरु से करते थे। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। बैठो। तो आप लोगों ने इस पाठ से ये सीखा कि वो बहुत ही साहसी वीर व्यक्ति थे, तो हमें भी उनका ही अनुसरण करना चाहिए। तो आप लोगों से मैंने प्रश्न किए, आप लोगों ने सही जवाब दिया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत शाबाशी है। ठीक है, इसी तरह आगे भी आप सब अपने पाठ को ध्यान से सुनेंगे और प्रश्नों का सही सही उत्तर देंगे। बहुत अच्छे। और आज का कक्षा समाप्त होता है, कल हम नए पाठ के साथ शुरू करेंगे।